तळोजा MIDC मधील केमस्पेक या केमिकल कारखान्याला सायंकाळी 5:30च्या सुमारास भीषण आग लागली. या आगीत कंपनीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले असून आगीचे नेमके कारण स्पष्ट झाले नाही. घटनास्थळी अग्निशामक दल, पोलीस, प्रशासन यांनी उपस्थित राहून या कंपनीची आग नियंत्रणात आणण्याची शर्थीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. आगीचे नेमके कारण स्पष्ट झाले नसले तरी वारंवार या कारखान्यात अशा आगीच्या घटना घडत आहेत. तळोजा औद्योगिक वसाहतीमध्ये आलेल्या कारखान्यांमधील केमिकल कारखान्यांचा भरणा मोठ्या प्रमाणात आहे. सूत्रांच्या मिळालेल्या माहितीनुसार रसायन मिश्रित प्रक्रिया सुरू असताना अशा प्रकारच्या आगीच्या घटना घडत असतात. मात्र वारंवार अशा भीषण आगीच्या घटना घडण्याचे नेमके कारण काय, हा प्रश्न उपस्थित होत असून यामुळे तळोजा औद्योगिक वसाहतीत परिसरात आलेल्या आजूबाजूच्या ग्रामस्थांच्या जीवाचा मोठा प्रश्न यामुळे निर्माण होत आहे. नमस्कार राजेश सर, मिरर महाराष्ट्र मधून प्रसाद पाटिल बोलते. हाँ जी बोलिए। तो कल आपकी कंपनी में आग लगा था, तो उसके बारे में क्या अभी सिचुएशन कैसा है? कुछ नहीं, कंट्रोल में है। छोटा सा आग था वो हमारा ये पैलेट प्लांट साइड में, और वो कंट्रोल में हो गया। देयर इज नथिंग टू वरी, ऑल सिचुएशन इज सेफ, पीपल आर सेफ, नथिंग टू वरी। और क्या रीजन था ये आग लगने का? अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसमें हमको 2-3 दिन तो लगेंगे इन्वेस्टिगेशन करने में। अभी तो हम रेस्क्यू सेफ्टी ऑपरेशंस ऑलमोस्ट स्टेबलाइज हो गया है। नाउ वी विल कम टू द इन्वेस्टिगेशन पार्ट। सर, कंपनी के जो सेफ्टी मेजर्स है जो वो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग थे या फिर कुछ? हाँ, नहीं, वो सब रेगुलेशन किया गया। सभी ने रूल्स फॉलो किया। अभी कुछ जीवित हानि कुछ ऐसा? नहीं, कुछ नहीं, किसी को कुछ इंजुरी? नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट की तरफ से या प्रशासन की तरफ से ऐसे फायर का? नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि कुछ नहीं बोल रहे। हम जस्ट वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन द थिंग्स, सो वी डोंट हैव टू से एनीथिंग राइट। कंपनी का कितना डैमेज हुआ है क्या? वो सब असेसमेंट हो जाएगा सर, अभी उसमें टाइम लगेगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हॅलो, हा सर, प्रसाद बोलतो मिरर महाराष्ट्र. बोला. तर काय म्हणजे ते आग लागण्याची काही कारण किंवा काय आता समजलं? काय म्हटलं? जे काल केम स्पेस मध्ये आग लागली कंपनीमध्ये, त्याची काही कारण समजलेत का सर तुम्हाला, किंवा काय ते कारण? कारण अजून समजलेलं नाहीत, अननोन आहेत. अननोनच आहे. काही त्यांच्या इन्व्हेस्टिगेशन तुम्हाला काय पत्रव्यवहार झालाय का किंवा काय? नाही. बरं, काल इन्व्हेस्टिगेशन चालू. काल ज्या वेळेला आग विझवत होता त्यावेळी काय तुम्हाला कशा पद्धतीनं तुम्ही मिशन हँडल केलं किंवा किती दाहकता होती त्या आगीची? त्या कंपनीमध्ये एकच गेट आहे ना, आणि ते गेट कसं आहे माहितीये का, आतली वाहनं बाहेर येण्यासाठी आणि बाहेरची वाहनं म्हणजे अग्नी वाहनं आतमध्ये जाण्यासाठी काय एकच गेट असल्यामुळे त्याचं ते नेहमीच तिथं अडथळा निर्माण होतो. हेच मोठं ऑब्स्टॅकल आहे तिथे त्या कंपनीमध्ये. बरं, म्हणजे व्यवस्थित सुविधा किंवा तिथं त्या कंपनीला असे ओपन स्पेस होता का अशा फायर स्टेशन अशा घटना घडल्यानंतर एकत्र कम्युनिटी होण्यासाठी, ऍक्शनसाठी लोकांना? ओपन स्पेस आहे की, असेंब्ली पॉइंट आहे त्यांचा. पण कसं आहे, मेन म्हणजे कसं त्यांचं एकच गेट आहे ना, तोच मोठा ऑब्स्टॅकल आहे. बरं, एक गेट असल्यामुळे कसं, आता समजा आग लागली आणि आमची अग्नी वाहनं आतमध्ये जायला लागले, तर त्यांची वाहनं पण बाहेर निघाली पाहिजेत ना, आतली वाहनं. बरं, अशी विचित्र सिच्युएशन केमस्पेक मध्ये होते नेहमीच. बरं, काल आता काय जीवितहानी काय समजा? काही नाही जीवितहानी काही नाही झाली? कोणी जखमी वगैरे काय? जखमी वगैरे कोण नाही. जखमी म्हणजे वेळेवर तुम्ही ऍक्शन घेतल्यामुळं हो या सगळ्या गोष्टी क्लिअर झालेल्या आहेत असं. आता काय परिस्थिती आहे म्हणजे तिथे? आता काय आग तरी विझालेली आहे काल 2 तासामध्ये. बरं, किती टक्के कंपनीचं काय नुकसान वगैरे काय, किंवा किती भाग जळाला आहे? त्यांचा जो पायलट प्लांट होता ना, तो जळालेला आहे फक्त, बाकी सगळी कंपनी व्यवस्थित आहे. बरं, चालेल. मग अजून काय तुम्हाला या घटनेबद्दल काय सांगावं असं वाटतं? किंवा काय विशेष असं नाही, ते कसं फ्लेमेबल मटेरियल असल्यामुळे कसं
टॉलविनला आग होती, त्यामुळे फ्लेमेबल मटेरियल असल्यामुळे आग ही लवकर पसरते, स्प्रेड होते. आता या सगळ्या घटना पाहता वारंवार आगीच्या घटना तळोजा MIDC मध्ये होत आहेत, तर कुठेतरी फायरची प्रिकॉशन किंवा अवेअरनेसच्या ह्या संदर्भात वैयक्तिक लेवलवरती फायरची अवेअरनेस होणं जास्त गरजेचं आहे. म्हणजे आता समजा माझी कंपनी असेल तर माझ्या कंपनीमध्ये मी काय ज्या गोष्टी अग्निसुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून किंवा इतर गोष्टी याच्या दृष्टिकोनातून ज्या प्रिकॉशन्स घ्यायला पाहिजेत ते घेतल्याच पाहिजे. वैयक्तिक लेवलवरती जास्त, जसं आता माझी एखादी गाडी असेल तर मी व्यवस्थितपणे स्पीडमध्ये ऍव्हरेज स्पीडमध्ये समजा चालवली, हेल्मेट वगैरे घातलं तर मी माझी स्वतःची सुरक्षा झाली ना काय. तसंच आता समजा माझी कंपनी असेल, मी कंपनीचा ओनर असेल किंवा मॅनेजर असेल किंवा डायरेक्टर असेल, तर माझ्या कंपनीमध्ये ज्या काही गोष्टींचं अप्रुव्हल घेणं ते घेतलं पाहिजे, किंवा जी काय प्रिकॉशनरी जे काय कामगार आणि व्यवस्थापनामधले संबंध मेंटेन करणं ह्या पण गोष्टी असतात, त्या पण वैयक्तिक लेवलवरती जास्त करून ते झाल्या पाहिजेत. सदर जी कंपनी आग लागली त्यांनी सगळे ते फायरचे प्रिकॉशन्स आणि ट्रेनिंग वगैरे सगळं प्रोग्राम ऑलरेडी ते व्यवस्थित त्या ह्याच्यानुसार तुमच्या स्टँडर्डनुसार. तिथल्या एक गोष्ट वाखाणण्याजोगी मला वाटली, कंपनीच्या कामगारांनी फार चांगली मदत केली बरं का. बरं, म्हणजे खूपच चांगली मदत केली. एकजुटीने सगळे ज्या कामगारांनी ची चांगली मदत मिळाल्यामुळं आग विझवायला जास्त सोपं गेलं. सर, मी या ठिकाणी असं विचारू इच्छितो, असं सांगू इच्छितो की तुम्हाला की बऱ्याच कंपन्या आहेत तळोजा MIDC मधल्या की ज्या सेफ्टी मेजर्स, हेल्मेट्स किंवा म्हणजे फॉलो करतच नाहीत, आणि अशा घटना जर झाल्या आणि ते अशा प्रकारचं जर झालं तर खूप मोठी जीवितहानी होऊ शकते. त्या संदर्भात काही माहिती मिळाली तर तात्काळ तुमचा किती अधिकार आहे त्यांच्यावर, किंवा अशा संदर्भात ऍक्शन घेण्यासाठी काय तुम्ही म्हणजे तुमचे उपाययोजना आहेत? हे आपण वरिष्ठांनाच विचारला तर ते जास्त बरं होईल. मी याच्याबद्दल उत्तर नाही देऊ शकत. बरं, पण व्हायला तर पाहिजे, एवढं सकारात्मकता दाखवा. प्रत्येक कंपनीमध्ये सेफ्टी मेजर्स या फॉलो झाल्या पाहिजेत अशा दृष्टिकोनातून व्हायला पाहिजे. ठीक है सर, धन्यवाद. तुम्ही मिरर महाराष्ट्र आपले नमस्ते सर, मैं प्रसाद पाटिल बोल रहा हूँ मिरर महाराष्ट्र से, मिरर महाराष्ट्र न्यूज सर से. कल ही ये केम स्पेस कंपनी में बहुत बड़े पैमाने पे आग लगी थी, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, अभी कंपनी ने अपने हिसाब से पूरा कंट्रोल किया है वो आग को, फायर ब्रिगेड ने एक्चुअली, और फायर ब्रिगेड ने भी बहुत पॉजिटिव चीज बोला है कि कंपनी के केमिस्ट्री कंपनी के एम्प्लॉयज लोग ने भी काफी मदद किया ये फायर को कंट्रोल करने में. अभी उनका फायर ब्रिगेड और कंपनी से अभी ये चीज के ऊपर मैं अभी डिस्कशन करने वाला हूँ एक 2-4 दिन के बाद, कि अभी उनका सब रेस्क्यू ऑपरेशन सब फिनिश हो गया, अभी इंश्योरेंस का रहेगा या अंदर का जब रीस्टार्ट करने का प्रोसेस है उसके लिए अभी में हमको उनसे डिस्कस करना है. जैसा फायर ब्रिगेड ने सजेशन दिया है कि उनको चोक्सी केमिकल्स और एशियन पेंट की तरफ से किधर से एग्जिट के लिए कुछ उनको हेल्प करना पड़ेगा. कारण क्या है कि उनका जो कंपनी का केमिस्पेक का एंट्रेंस है सिंगल एंट्री है, आने जाने के लिए एक ही रास्ता है. तो कभी इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा गली जैसा है उनका, और उसके बाद कंपनी पूरा स्टार्ट होता है. कंपनी काफी बड़ा है बट एंट्रेंस उनका काफी बहुत नैरो है. तो नैरो होने से फायर ब्रिगेड ने ऑलरेडी बोला है कि वो डिफिकल्टीज आता है. तो मैं अपने एसोसिएशन की गुड ऑफिस यूज करके, जो एशियन पेंट्स भी हमारे मेंबर है, चोक्सी केमिकल्स भी हमारे मेंबर है, तो उनसे अपन डिस्कस करके कुछ इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रोविजंस कर पाएंगे क्या, एंट्री दे पाएंगे क्या, एक बार उनका लेआउट में जाके प्लांट विजिट करके वहां कुछ प्लानिंग कर पाएंगे कि नहीं, वो पर अपन स्टडी करके देखने की. एटलीस्ट इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू में फायर ब्रिगेड को आने के लिए कोई रास्ता बनाना पड़ेगा हम लोगों को, क्यों नहीं तो कभी आग लग गया बड़ा पैमाने पे तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा. ऐसा है. बाकी तो उधर सब कुछ कंट्रोल में आ गया, फायर ब्रिगेड ने बहुत अच्छा तरीके से कंट्रोल कर दिया सब कुछ. सर, हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि काफी सारी यहाँ की फायर की घटनाएं तळोजा MIDC में हो रही है, और इसके साथ साथ ये भी ऑब्जर्वेशन में आया है कि काफी सारी कंपनीज में हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट या कुछ सेफ्टी चीजें अभी भी फॉलो करने के लिए लोग इतना ये नहीं है. तो नहीं सर, देखो तलोजा में ऐसा है कि कंपनी वाले सब लोग मैक्सिमम सब लोग फॉलो करते हैं. सेफ्टी रूल्स तो हम लोग को मैंडेटरी है कि फैक्ट्री एक्ट में मेजर कंपनी सब फैक्ट्री एक्ट में आता है, डिश के अंडर में आता है. तो डिश के हिसाब से हम लोग सब लोग फैक्ट्री का जो भी गम बूट्स होने दो, सेफ्टी शूज होने दो, हेलमेट होने दो, वो हम लोग हर एक कंपनी के एम्प्लॉय सब डालते हैं. पर कभी कभी एक्सीडेंट जो होता है
ये कभी कभी क्या बोलने से होता नहीं, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स रहता है ये। अभी जैसा इनका पायलट प्रोजेक्ट था, उधर पायलट प्लांट में आग लगा, तभी आग कैसा लगा, क्यों लगा, वो तो जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो मालूम पड़ेगा। बट एक्सीडेंट्स तो ऐसा चीज है कि जानबूझ के तो किया नहीं जाता है, वो सिचुएशन के हिसाब से अराइज हो जाता है। बट इंडस्ट्री वाले तो 99% सब लोग हमारे वहाँ सब लोग फॉलो करते हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, हेलमेट और सेफ्टी शूज और ये सब इंडस्ट्री वाले सब प्रोवाइड करते ही हैं, ऐसा है। और हम लोग काफी सेंसिटिव है सेफ्टी के बारे में, हम लोग इंडस्ट्री वाले काफी सेंसिटिव है और हम लोग हर बार कोशिश करते हैं कि सेफ्टी को किधर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए, ऐसा है। एज ए टीआई चेयरमैन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडस्ट्री ओनर्स या फिर डायरेक्टर्स? नहीं, हमारा खाली इतना है कि कोई भी इंसिडेंट होता है तो एसोसिएशन को अपडेट करेंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्री जल्दी से जल्दी रीस्टार्ट वापस हो जाए। क्योंकि देखो आग तो एक जगह लग जाता है, बट उसको रीस्टार्ट करने में भी हमारा ज्यादा इंटरेस्ट है कि कोई इंडस्ट्री बंद नहीं पड़े, कि उसका रिवर्स इफेक्ट उनका बिजनेस में फाइनेंशियल भी होता है और जो वर्कर्स लोग बैठे हैं उनको फिर आगे तकलीफ हो जाता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कंपनी जल्दी से जल्दी वापस अपने पैर पे खड़ा हो जाए, तो उसमें कोई भी टाइप का हेल्प लगेगा, एसोसिएशन हमेशा उनके साथ में रहेगा। धन्यवाद सर, मेरा महाराष्ट्र से बात करते हुए। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।